अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है डायमेंशंस। ठीक है, अब डायमेंशन का कंसेप्ट क्या है, इसलिए मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी। अब डायमेंशंस आर यूज टू रिप्रेजेंट फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन जो है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है, कहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, कहाँ पर डिवाइड हो रही है, इन सारों को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने अगर फिजिकल क्वांटिटी का मेरा लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ तो वो मैं आई बटन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक फिजिकल क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ, वो है स्पीड, जो कि बराबर होती है s/t। अब डिस्टेंस जो है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब जब हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक तीसरी क्वांटिटी मिल रही है। तो इसी तरह बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से या डिवीजन से बनती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक्सीलरेशन ले लें, जो एक्सीलरेशन होती है वो बराबर होती है v/t और v बराबर होती है s/t, तो ये हो जाएगा s/t²। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी s/t², यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ में आती है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम का स्क्वायर, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज ज़रूर होती हैं, वो या तो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं या तो डिवाइड हो रही होती हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाना, इसको हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि डायमेंशन रिप्रेजेंट्स या शोज द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसकी नेचर बताता है डायमेंशन। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप आगे जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे, उसमें ज़रूर आप एक पॉइंट जो है ना वो डायमेंशन की भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक पढ़ें तो आप लिखते हैं कि डायमेंशन क्या है उसकी। आप अगर वेलोसिटी लिख पढ़ते हैं तो वेलोसिटी के डायमेंशन लिखते हैं। आप अगर फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं तो उसके डायमेंशन लिखते हैं। तो ये टॉपिक हर चैप्टर में आपको काम आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं हम कि कुछ डायमेंशंस हैं फिजिकल क्वांटिटी के, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले ये समझ लें, डायमेंशंस ऑफ लेंथ जो है वो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का जो डायमेंशन है उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का जो डायमेंशन है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कुछ और डायमेंशन है जो कि आप भले अभी ना पढ़ें। लेंथ का डायमेंशन एल होता है, मास का एम होता है और टाइम का टी होता है। ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और हर सिस्टम में ये इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल ये स्पीड है, इसमें डिस्टेंस भी आ रहा है यानी लेंथ भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है। तो लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो यहां पे इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो यहां पे टाइम है तो डिवाइड किससे हो जाएगा? टाइम से। यहां पे टी ऊपर चली जाएगी तो ये एल टी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम डायमेंशन कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो इससे पता लग रहा है कि स्पीड में लेंथ का एक पावर है और टाइम जो है वो डिवाइड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सेलरेशन को ले लें, इसका हम कह सकता हूं कि एस का होता है एल और टाइम का होता है टी। ये ऊपर जाएगा तो टी का इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का क्या है? डायमेंशन है। तो आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उनको फंडामेंटल स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं आप। ठीक है, और उस लिखने को हम डायमेंशन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आप जब भी डायमेंशन का डायमेंशन डिस्कस कर रहे हो या डायमेंशन लिख रहे हो तो इस साइड पर और इस साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट्स जरूर लगाइए, क्योंकि डायमेंशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ और क्वांटिटीज में लिख सकता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप मोमेंटम ले लें, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बराबर होता है एम के और वी के। अब वी जो है यहाँ पे स्पीड है, तो स्पीड किसके बराबर होती है? एम इंटू स्पीड बराबर होती है s/t के। तो एम इसमें मास है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टी से, लेकिन यह इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा एम एल टी इनवर्स। तो इसी जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी ले लें आपको उसका डायमेंशन ज़रूर आना चाहिए और वो उसके फार्मूला से ही पता लगता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डायमेंशन का टॉपिक था। और एक और टॉपिक है इसमें जो कि इंक्लूडेड है, वो है होमोजीनिटी ऑफ इक्वेशन। या मैं कह सकता हूं कि टू चेक
चेक इक्वेशन डायमेंशनली। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपने इक्वेशन सुनी होगी, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने मेट्रिक में भी पढ़ी होगी ये। तो इस इक्वेशन को आप देखें, इसमें यहाँ पर ए से जो कि डिस्टेंस या लेंथ कहलाती है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे प्लस 1/2 यहाँ एक्सेलरेशन है और ये टाइम का स्क्वायर है। जाहिर सी बात है जो भी इक्वेशन बनती है ना, तो उसके राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर जो भी क्वांटिटीज होती हैं उनका डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पर भी इक्वल होता है, राइट हैंड साइड पर भी इक्वल होता है। इस चीज को हम कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। अगर ये बराबर होंगे तभी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस इक्वेशन, ये तो आपने इक्वेशन बहुत फेमस है, आपने पढ़ी होगी। तो इसके हम डायमेंशन चेक करते हैं। इस यानी लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया, इज इक्वल टू स्पीड का डायमेंशन आपने ऊपर पढ़ा हुआ है एल टी इनवर्स, ये पढ़ा हुआ है आपने एल टी इनवर्स। तो मैं कह सकता हूं इसको एल टी इनवर्स। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी, ये हो गया एक में, प्लस 1/2। 1/2 एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो जब भी आप होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन मालूम करने जा रहे हो, तो तब हमेशा जो नंबर होता है ना उसको निगलेक्ट कर दें। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने ऊपर पढ़ा, वो है एल टी इनवर्स स्क्वायर, और उसके साथ टाइम का स्क्वायर है यानी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, ये टाइम का पॉजिटिव 1 पावर है और ये नेगेटिव 1 पावर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये टाइम का स्क्वायर और ये नेगेटिव स्क्वायर और ये पॉजिटिव स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू, ये एल बच गया और ये प्लस ये भी एल बच गया, तो यहाँ पे 2l हो जाएगा। एल ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नंबर है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डायमेंशन एल ही आया है और यहाँ पर भी एल ही आया है। तो इससे हमें पता लगता है कि इक्वेशन जो है वो ये डायमेंशनली करेक्ट है, यानी ये इक्वेशन होमोजीनियस है। जो लेफ्ट हैंड साइड पर डायमेंशन है वो ही राइट हैंड साइड पर डायमेंशन है। ऐसे मैंने एक दूसरी इक्वेशन लिखी है, ये भी आपने मेट्रिक में पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। आई थिंक ये आपके एग्जाम में भी आई थी, v इज इक्वल एफ लेमडा। अब ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये लेमडा यानी लेंथ यानी मीटर में आती है। तो इसकी हम होमोजेनिटी चेक करते हैं। वेलोसिटी इसको हम लिख सकता हूँ एल टी इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम। तो 1/टाइम यानी 1/t, इसको मैं लिख सकता हूँ टी इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो गया, टी इनवर्स हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, लेमडा यानी लेंथ, और लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं एल टी इनवर्स लिख सकता हूँ, इसको भी एल टी इनवर्स लिख सकता हूँ। तो ये दोनों साइड पर सेम ही डायमेंशन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, यानी ये इक्वेशन भी होमोजीनियस है। तो ये था एक छोटा सा लास्ट टॉपिक था डायमेंशन का। इसकी डेफिनेशन आप दिमाग में रख लें, और आगे जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें डायमेंशन का जिक्र ज़रूर होगा, तो इसलिए इस टॉपिक को याद रखिएगा।